cooking foods and cutting skills. जो कि हम उससे देख लेंगे कौन सी ड्रेसिंग बनानी है। हम लोग ये वाली ड्रेसिंग यूज करेंगे, इंग्लिश ड्रेसिंग, ठीक है, इंग्लिश विनेगर। उसके लिए हम लोग 1 पार्ट ऑफ ऑयल एंड 2 पार्ट्स ऑफ विनेगर यूज करेंगे। मैंने शायद यही बोला था तुमको पहले, 2 ढक्कन विनेगर और 1 ढक्कन ऑयल डालना, ठीक। ये हमारे पास ढक्कन, ये हमारे पास विनेगर, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन और 1 ढक्कन ऑयल, ठीक। मस्टर्ड पाउडर लेकर ऑयल का, ठीक। पिंच ऑफ पेपर, पिंच ऑफ मस्टर्ड पाउडर, ठीक। ये डाल दिया हमने सारा सामान। अब हम इसकी मिक्सिंग शुरू करेंगे। ये बनके बड़े मैंने इतने अच्छे से बोला था कि हैवी नाइफ लेना, हैवी नाइफ लेना। नाइफ दो दूसरी। ये पानी हमारा, ठीक है। अब इस बीटरूट को इस पानी के अंदर डालेंगे, ठीक। और इसकी हम ब्लांचिंग करेंगे। इतना बड़ा चुकंदर पानी में हल्का सा डालना, पिला जाएगा। इन द मीन वाइल हम एक काम कर सकते हैं कि हमने ये रख लिया, चुकंदर हो रहा है बीटरूट कार्पाचियो के लिए, ठीक। अगला काम हम कर सकते हैं ये वाला जो मैंने आपको बोला था, कोल्ड स्लॉ वाला, ठीक है। कोल्ड स्लॉ के लिए आप ये वाली चीज़ काट लेंगे और इसको हटा देंगे। मैंने बोला था ये मोटा वाला जो पार्ट है इसको नहीं करना है, तो ये बीच में से इतना मोटा हटा लेना, क्योंकि इसकी वजह से ये बैठ नहीं पाएगा। अब ये ऐसे जाएगा, अब इसको ऐसे प्रेस करना है। प्रेस कर दिया, अब यहाँ से आप नाइफ चलाना चालू करोगे। अच्छा बीटरूट इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कई लोगों को बीटरूट से इरिटेशन होती है। फ्रूट वेजिटेबल्स है, कई लोगों को इरिटेशन होती है, कई लोग इसके पास है नहीं, तो भी लेके इस पे ये ध्यान रखना कि थोड़ा और बारीक करो। ये आ गया। जूलियन निकालने के लिए मैंने बोला था ऐसे स्लांट काटने के बाद इसको ऐसे रख के पकड़ के अब इसके जूलियन काटना चालू करो। ठीक,
लेना, इसके साथ डाल देना। डन। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे हल्का सा। इस पे हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा, ठीक, और थोड़ा सा विनेगर, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं, आपको दिख रहा है सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट की वजह से ये पानी छोड़ रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। तो हम इसको इसीलिए करते हैं। अब चाहो तो इसमें 2 से 3 ढक्कन विनेगर भी डाल सकते हो, ठीक है। एट द एंड सबको लेकर वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि वरना नमक बहुत तेज हो जाएगा, है ना। तो विनेगर और सॉल्ट को हम लोग वॉश कर देते हैं। अभी हम इसको ऐसे मैच्योर होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। डन। क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज्यादा करेंगे तो ये कलर भी चेंज कर देगा, है ना। बीटरूट हमारा ब्लांच हो गया, आपने इसको पील करना। जब आप लोग बीटरूट को पील करोगे, बी केयरफुल, क्योंकि बीटरूट गर्म होगा, ठीक है। तो मेरे हाथ में लग रही है, तब आपके हाथ में लग सकती है। छोड़ के दूसरी चीजों को खराब ना करें, ठीक। बीटरूट को लेंगे, इसके पतले पतले स्लाइसेस निकालेंगे। एक प्लेटर लेकर आप बताती हूँ। अब हम इसको इस विनेगर ड्रेसिंग में डालेंगे, ठीक है। अरे प्लेटर को अच्छे वाले मिक्स करके, ये वाली ट्रिमिंग्स को रखना है तो रखो। अभी के लिए इनको जूलियन करके किसी में डालना होगा, गार्निश उसी में डाल दो, सब्जी वाले में, सब्जी वाले में डाल दो, और इसको भी डाल दो, ठीक है। आपने इसको ऐसे ऐसे कर दिया। अब इसको थोड़ी देर इसमें रहने दो, उससे क्या होगा कि उसके अंदर तक वो जाएगा, है ना। लेट इट बी देयर। अब आप चॉपिंग बोर्ड को बीटरूट यूज करने के बाद वॉश कर लेंगे, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड गंदी हो जाती है बीटरूट के बाद। पानी बचत मत करना। और बेटा मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आपके एग्जाम्स भी होंगे या कुछ भी होगा या सर आ जाते हैं, और कोई प्लेटर नहीं है, हाइजीन के आपके मार्क्स होते हैं 10, हाइजीन के 10 मार्क्स होते हैं। इसलिए टेबल पे जब भी काम करो तुरंत टेबल को साफ करो, ठीक। इसको रख दो, इस पे लगाएंगे, ठीक। बेटा चीज लेकर नहीं बदलाना, ठीक है। ड्रेसिंग में अब हम इसको लगाना चालू करेंगे। लगाने के लिए मैंने आपको यही बोला था, ऐसे 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 ऐसे,
प्लेट हमेशा साइड से साफ होनी चाहिए, प्लेट पे कुछ नहीं होना चाहिए, खाने का निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग गार्निश के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो कर सकते हो आप। इसको हम लोग वाइट प्लेट पे भी लगा सकते हैं। मैंने बस इसीलिए डाला है क्योंकि इसके ऊपर मैं फेटा चीज़ डालूंगी, और जब इसके ऊपर फेटा डालूंगी वो खिल कर आएगी, ठीक है। कैसी बेटा चीज़ है भाई, करने को कुछ लोग इसको ऐसे 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 काट के भी डालते हैं ट्राइंगल्स में, हम यहाँ पे ऐसे क्रम्बल कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्रम्बल करके हम इसको ठीक। पार्सले लीव्स लेकर तो आप इसकी गार्निश भी कर सकते हो। साइज चाहिए किसी के पास कम है तो आप यूज कर सकते हैं। हम बना रहे थे कोल्स्लो इतनी देर में हम देख सकते हैं कि थोड़ा मैच्योर हो गया है। अब हम इसको ऐसे दबा देंगे, थोड़ा सा दबा के जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया तो बेसिकली सॉल्ट वाटर भी निकल गया। अब इसका तरीका ये क्यों होता है, होटल्स में ओवरनाइट छोड़ के चले जाते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अगले दिन बुफे में आप सैलड दो तो उसमें पानी ना छोड़ जाए, ठीक है। इस पानी को हम फेंक देंगे, नमक वाला पानी हमारे किसी काम नहीं है। आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा वॉश कर लेना, चाहो क्या कर ही लेना, ठीक है। सूप स्ट्रेनर रखा, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, टाइम नहीं है तो निकल गया, ठीक। तो लिया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी इसमें से और पानी निकलेगा, ठीक। पानी फेंक दिया। अभी ये जो हमने कैबेज और कैरेट को नमक और विनेगर के साथ लगा के रखा था ये वो है। अब इसमें हम डालेंगे जूलियंस ऑफ कैप्सिकम। किसी भी सब्जी को यूज करने से पहले आप उसको वॉश करोगे, एक बार देख लोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैप्सिकम लिया, ठीक है, डीसीड, इसकी जूलियंस निकाल लिया। ठीक है, जूलियंस निकल गए, जूलियंस को इसमें ऐड कर देना, ठीक। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनेज़, which is 1 egg yolk is to 120 ml of oil। इसमें हम मेयोनेज़ यूज करेंगे पहले थोड़ी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सैलड गीला गीला है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पेपर, ठीक, और एक थोड़ा सा छोटा सा पिंच सॉल्ट, बहुत छोटा सा पिंच, ठीक है। इसको लेंगे, हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है कि इस पे थोड़ा सा मेयोनेज़ कम है, थोड़ा और होता तो अच्छा होता, क्योंकि क्रीमी वाला सैलड होना चाहिए, रिच, ठीक है। मेयोनेज़ डाल दो थोड़ी सी,
4 टेबल स्पून मेयोनेज़ डाल सकते हैं आप, जितना आपके पास कोल्स्लॉ बनेगा उसमें आप 4 टेबल स्पून मतलब 10-10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम है ना, ये टेक्सचर आना चाहिए, ठीक, ये वाला टेक्सचर आ जाना चाहिए। ये ऐसे ही क्रीमी रिच स्टिकी सैलड बनेगा। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, है ना। गूगल से कोल्स्लॉ की प्लेटिंग होने वाली जल्दी करने को कोशिश कर सकते हैं। प्लेट के ऊपर रिंग लगाकर उसके अंदर डाल के और उसके अंदर और भी कुछ लगा के अगर आप उसकी गार्निश करके फिर उसको ऊपर से रिंग मोल्ड निकाल दो तो उतना पोर्शन वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। ये काम भी हम कर सकते हैं। तो भैया से पूछो रिंग है, रिंग मोल्ड भैया रिंग है, रिंग मोल्ड है। अविनाश इधर उधर मत घुमा कर देख लिया करो। ये एप्पल यहाँ से इसको डालना, इसके साइड से ऊपर आ जाएगा। ये वही वाला पीलर नहीं है, उसके बाद घूम के नाचना आदमी में। क्या दिक्कत है यार। ठीक है, डिकोड किया। बाउल दो जिसमें बीटरूट मैरिनेटेड था, नहीं चाहिए तो ठीक है। काटा काटा काटा, डाइस शुड बी डाइस, बड़े होने चाहिए, बाइट साइज। ठीक है, ठीक, जो लगे डाइस थोड़ी वैसी है उसको काट देना, ठीक। ये हो गया। एक और तरीका एप्पल कट करने का ये है, एक बोल में पानी दो जल्दी, ये कट ट्रिमिंग कर देना, ठीक। ये वाले भी इवन डाइसेस निकलेंगे फिर, ठीक। आई गेस ये वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, इजी भी रहेगा तुम लोगों को। डन। इसमें हम मिलाएंगे मेयोनेज़, ठीक है। इसके साथ हम मिलाएंगे, वॉश करो, इसके भी जूलियन निकालेंगे, ठीक। ये चौड़ी होती है, ऐसे तो जूलियन निकलेगी नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कट करना है, ठीक। और इसके जूलियन निकल जाएंगे। और इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। मोल्ड का उसको बोलिए रिंग है उसके पास, रिंग का डब्बा है वो। मिलेगा
अभी और टाइम नहीं है रोस्ट करने का, ठीक है ना। थोड़े से वॉलनट्स लीजिएगा, डाल दीजिएगा। अब आप इसको लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ पेपर, ठीक। आप इसको मिक्स कर देंगे। ठीक, दिस इज सपोज टू बी द बॉर्डर ऑफ सैलेड। Let your sleeve lift up. Let your sleeve. ठीक, हाथ पैर के पास मत खड़े हुआ करो, बार बार बोलिए, दूसरी बार टकराया था। इससे पहले कौन टकराया था? अभी पीछे का वो पहले टकराई थी, अभी भी जब हाथ धो के आई थी तब भी तू टकराया था। ठीक, ग्रीन वाला पार्ट ऊपर, ग्रीन वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट आप काट देना और आप इसको लगा देना। लिया। सैलेड को कभी एक हाथ से मत करना, दोनों हाथ से लेके, क्योंकि सैलेड को हाइट भी देनी होती है, दोनों हाथ से लेके ठीक है, सबसे इजी।